पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान की नाकेबंदी कर दी है। ग्वादर के अलग अलग इलाकों की नाकेबंदी की गई है। सड़कों को आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे लोगों पर फायरिंग की गई है। तो पाकिस्तान के अंदर एक ट्राइबल एरियाज में एक जिला है करम के नाम से, जहां पे 35 लोग कत्ल हो गए हैं जस्ट इन अ डे और टू, और तकरीबन 250 के करीब बंदे जख्मी हो गए हैं गोलियों की फायरिंग से। बलूचिस्तान में जो वहाँ की मारंग बलोच साहिबा हैं वो प्रोटेस्ट कर रही है, गवादर में प्रोटेस्ट करना चाहती है, और जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में वो बहुत ही अफसोसनाक है। बतौर कौम हम किस तरफ चल पड़े, लेकिन मुतालिबात को जबरदस्ती मनवाने और पुरअमन एहतजाज की बजाय फसाद इंतशार फैलाने, जबरदस्ती लोगों के कारोबार, दुकानें, रास्ते, सड़कें बंद करने का हक किसी को भी हासिल नहीं है। और आपको शर्म आनी चाहिए, मैं बिल्कुल यही वर्ड इस्तेमाल कर रही हूं। जो गवर्नमेंट है को शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो जाके उन लोगों को फेस करें, और अगर हिम्मत है तो ये वीडियो देखें और शर्म से डूब। एक खातून है मारंग बलोच, शी रिप्रेजेंट्स, कहती है कि मैं बलोचों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ये खातून BLA और BLF और बहुत सारी और जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पॉलिटिकल फेस है। लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहा है। ये कौन है जो मेरे वतन को जलाना चाह रहा है? ये कौन सा इंतशारी टोला है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हो गया है, जो मेरे वतन को आग में झोंक रहा है? अब वो कहते हैं कि हम अब जो है ना पाकिस्तानी फ्लैग को मानेंगे, ना पाकिस्तानी पासपोर्ट मानेंगे, ना पाकिस्तानी कोई ID कार्ड चलेगा यहां पर, और ना किसी पंजाबी को हम यहां पे आने देंगे। अब दोस्तों मौका आ गया है कि भारत फ्रंट फुट पे खेले, POK को लेकर, गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर और बलूचिस्तान को लेकर। ये जरूरी है। जैसा मैंने अपने कल के वीडियो में बताया POK के लिए, आज वही बात मैं बलूचिस्तान के लिए कहना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के कौन नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हो गए हैं, और जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन पर गोलियाँ चला दी है, जिसमें कि 35 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 200 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना अपने ही लोगों का नरसंहार जो है वो कर रही है, और इसको देख के साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी किस हद तक चली गई है कि अब अपने ही लोगों को मार रही है। क्योंकि प्रोटेस्ट तो हर जगह पे होता है, हर देश में होता है, हर जगह पे प्रॉब्लम्स होती हैं इस प्रकार की, और जिस देश में होती है वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सॉल्व करती है। लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ही पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है, तो जो डिसीजन लेती है वो पाकिस्तान की आर्मी लेती है। और पाकिस्तानी की आर्मी ने डिसीजन लिया कि कैसे भी करके जो है वो इन जो प्रोटेस्टर हैं उनको रोका जाए, और इसके लिए उन्होंने गोलियां चला दी, जिसमें 35 लोग से अधिक 35 लोग जो है वो मारे गए, और 200 से अधिक लोग जो है वो घायल भी हो चुके हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन, और कैसे पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही आर्मी और अपनी ही गवर्नमेंट को कोस रही है कि पूरी दुनिया में इस घटना के बाद हमारी इमेज क्या जाएगी। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक ट्राइबल एरियाज में एक जिला है करम के नाम से, जहां पे 35 लोग कत्ल हो गए हैं जस्ट इन अ डे और टू, और तकरीबन 250 के करीब बंदे जख्मी हो गए हैं गोलियों की फायरिंग से। इट डजंट सीम लाइक ए स्टेट, इट सीम्स लाइक ए, मतलब आप पता नहीं कहाँ आ गए हैं। और मसला क्या है, इस इशू ऑफ लैंड प्रॉपर्टी का मसला है, लेकिन एथनिक रिलीजियस डिफरेंसेस भी ऑलरेडी मौजूद हैं। वहाँ शिया सुन्नी के मसले भी रहते हैं बहुत सारे, लेकिन अब देखिए 35 लोग मारे गए हैं। ग्वादर के अंदर जो बलोच यकजहती कौंसल कमेटी है वो जलसे कर रही है। एक खातून है मारंग बलोच, शी रिप्रेजेंट्स, कहती है कि मैं बलोचों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ये खातून BLA और BLF और बहुत सारी और जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पॉलिटिकल फेस है। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो ईरान में छुपी हुई हैं या बाकी जगहों पे छुपी हुई हैं। इस तरह मस्तोंग बलूचिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कहते हैं ना कश्मीर और इंडिया फौज का प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ये बलूचिस्तान भी फौज का मसला है। अब देखिए दुनिया के अंदर
कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे 35 लोग मारे एंड मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बात भी नहीं करता? यू कैन नॉट हैव अ कंट्री लाइक दिस फॉर लॉन्ग। मतलब दिस इज एन डिजिटल एज। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा ज़खायर बलोचिस्तान के अंदर है। ठीक है, वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं, उनको मिलना चाहिए। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहे हैं। बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी, वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहाँ पे अकबर बुगटी को मारा, और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहाँ का एक ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। और दूसरा, अभी गिलगित से आवाजें निकलनी शुरू हुई हैं कि आप कारगिल का रास्ता खोल दो। जिसे कहते हैं कि वो आपके खिलाफ कोई बंदूक उठा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, चलें समझ में आती है बात कि आप फिर उसके ऊपर एक्शन करते हैं। आपके पास ताकत भी है, आपके हाथ में बंदूक भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन अगर कोई लोग पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं अपने डिमांड्स के लिए, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक ज़्यादती वाली सिचुएशन है जो कुछ हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ पे भी सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। और स्पेशली कुर्रम, जो डिस्ट्रिक्ट कुर्रम है, वहाँ पर पिछले 5 दिनों में 37 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। ये कोई आपको ना हवाई ख़बर दे रहा हूँ ना कुछ इस किस्म की चीज़, ये वो है जो इस वक्त की फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ। और 2 ग्रुप्स की लड़ाई है, लेकिन इस वक्त ये सेक्टेरियन वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अनफॉर्चुनेटली डिस्प्यूट जो था वो लैंड डिस्प्यूट था। इससे पहले भी हमने जिस वक्त साजिद तूरी साहब मिनिस्टर थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उस वक्त भी ये हुआ था और उन्होंने फिर अपना एक रोल प्ले किया और ये जो डिस्प्यूट था लैंड का वो थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ। लेकिन इस वक्त यहाँ तक सूरत हाल चल रही है कि बाकायदा मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ के कमिश्नर्स या बाकी जो लोग हैं, रोड्स बंद है, पेशावर के साथ कनेक्टिविटी नहीं है जो प्रोविंशियल कैपिटल है, और दोनों अतराफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो दूसरी जगह अपनी इस वीडियो में देखा कि जो कमल चीमा है वो इस बात पर रो रहा है कि जिस प्रकार की घटना बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ने किया है, इससे जो इमेज है वो पूरी दुनिया में हमारी क्या जाएगी। वैसे भी बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होने के लिए कितने दिनों से लड़ाई कर रहा है और वहाँ पे प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। लेकिन अब जिस प्रकार की गंदी हरकत पाकिस्तानी आर्मी ने कर दिया है, इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तानी आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज जो है वो पैदा हो सकता है। और जो पाकिस्तानी आर्मी ये आरोप लगाती थी कि बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है, तो फिर अगर भारत का हाथ होता तो जिस प्रकार की घटनाएं जो है वो पाकिस्तानी आर्मी ने की है, लोगों को मारा है, क्या पाकिस्तानी आर्मी के पीछे भी भारत का हाथ है? क्योंकि ये घटना अब थमने वाली नहीं, क्योंकि एक साथ 35 लोगों का मारा जाना और 200 लोगों के मतलब घायल हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर तो बात नहीं हो रही, लेकिन पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है कि कैसे पाकिस्तान में बर्बरता हो रही है और कैसे पाकिस्तानी आर्मी जो है वो मनमर्जी कर रही है और जो चाहे वो कर रही है और अपने ही लोगों को मार रही है। और बलूचिस्तान के लिए अब ये तो हो गया कि जो मांगे उठ रही थी कि बलूचिस्तान के अलग करो, ये मांगे हो सकती है कि जिस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में भी यही काम किया था जो आज बलूचिस्तान में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी दूसरी सबसे बड़ी गलती कर रही है और इस बार वो बलूचिस्तान को भी खो सकती है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।